वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 6। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन साल्ट को। मतलब हमने अभी इसके पहले साल्ट पढ़ चुका है ना, तो साल्ट में एक पार्टिकुलर साल्ट उठाए हम, कॉमन साल्ट, जो बहुत फेमस है, जिसको आप पता है कि हाँ वो साल्ट है, NaCl की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बारे में हम पूरा विस्तार में आज पढ़ने वाले हैं, मतलब आज का पूरा लेक्चर उसके ऊपर होने वाला है, NaCl। ठीक, यानी कॉमन साल्ट। तो कॉपी ओपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, क्या है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट सर ये तो हमें पता तो ये NaCl। ठीक, अब कॉमन साल्ट एक व्हाइट पाउडर जिसको हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं। अरे भैया, जिसको दाल और नमक में डालते हैं सर, कहते हैं मम्मी नमक कम है, वो नमक की बात कर रहा हूं मैं, उस नमक को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और इसका केमिकल नेम है, हाँ सर पता है हमको, हाँ बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड। NaCl, इसी को बोलते हैं हमारा सोडियम क्लोराइड, ही है कॉमन सॉल्ट। ठीक, यह एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सर, न्यूट्रल से क्या मतलब आपका? मतलब ये कि जिन एसिड और बेस से मिलके बना हुआ है वो कौन कौन है? NaOH प्लस HCl, है ना। ये मिलके बनाया ना इसको, क्या? NaCl प्लस H2O इस वक्त ये NaCl। और यहाँ पर जो ये बेस है और ये जो एसिड है, ये दोनों क्या है? इक्वली स्ट्रॉन्ग का मतलब इसके पास जितना OH माइनस कंसेंट्रेशन था, उतना ही इस एसिड के पास H प्लस कंसेंट्रेशन था। दोनों मिलकर वाटर बना लिए, मतलब कोई भी एसिडिक बिहेवियर बचा ही नहीं जो कि साल्ट में जा पाए। इसका मतलब हमारा NaCl एक पूरी तरीके से न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए हम इसको खा पा रहे हैं। तो कॉमन सॉल्ट का मतलब समझ में आया? हाँ सर समझ गए, कुछ था नहीं। केमिकल नेम क्या था? सॉरी यहाँ लिखा नहीं। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि जिन एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। NaCl कॉमन सॉल्ट। ठीक, अब हम बात करने वाले इसके ऑकरेंस की। किसकी ऑकरेंस मतलब कैसे पाया जाता है? NaCl आप यूज तो कर ले रहे हैं, रोज दिन भर खाता रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि सर क्या बोल रहे हैं दिन भर खाते हैं, अब दिन भर नहीं खाता सर, खाना खाते हैं तो खाते हैं। हाँ, तो खाना खाते हो तो उसमें सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, लेकिन आता कहां से? आइए देखते हैं। ऑकरेंस ऑफ NaCl लिख देता हूं, नहीं NaCl। तो देखो सबसे बड़ी बात कि NaCl दो फॉर्म में पाया जाता है। पहला डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक, डिसॉल्व फॉर्म या कह सकते हो लिक्विड, है ना। और ये जो है यहां हम सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ये पाया जाता है सी वाटर में, ठीक, सी वाटर में, समुद्र में। यार समुद्र में से नमक निकलता है, इतना तो पता है ना। और जो सॉलिड फॉर्म है ये रॉक सॉल्ट होता है। जो सॉलिड फॉर्म हम कह रहे हैं वो रॉक सॉल्ट होता है, वो NaCl ही होता है। बोलते हैं ना सेना नमक, वो रॉक सॉल्ट उसको बोलते हैं। ठीक, वही सेना नमक रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो NaCl ही होता है। चूंकि ये रॉक से पाया जाता है इसलिए उसको ज्यादा पवित्र माना गया है या कह सकते हैं उसको होली नहीं, मतलब वो वाला होली नहीं यार, HOLY वाला होली। इसको यूज करते हैं जब कोई फास्ट रहता है तो यूज करते हैं रॉक सॉल्ट को अपने खाने में, इसकी जगह, थिंकिंग ऑफ कि ये एक दूसरा नमक है। बट अभी देखो, अब आप पढ़ चुके हैं, आपको पता चला कि दोनों क्या है? NaCl ही है। ठीक, ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में। ऑकरेंस पता चला। देखो इसको हम निकालते हैं, ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर हमारा प्रोसेस होता है इवापोरेशन का। मतलब इवापोरेशन से ये वाला लिक्विड फॉर्म पाते हैं, बाद में सॉल्ट बन जाता है। देखो ऐसे छोटा छोटा गड्ढा किए होते हैं, गढ़ी समझते हैं छोटा छोटा गड्ढा होता है, ठीक, उसमें समुद्र का जो पानी होता है उसको रोक लेते हैं। रोकने के बाद जब वो सनलाइट की वजह से हीट होता रहता है, मतलब इवापोरेशन का प्रोसेस उसमें होता है, होते होते क्या होता है कि सॉल्ट रह जाता है। वही सही, ये होता है इसका प्रोसेस। और रॉक सॉल्ट को तो माइनिंग करके निकालते हैं, माइनिंग, जस्ट लाइक
जस्ट लाइक कोल, कोल की तरह, जैसे कोल को हम प्राप्त करते हैं वैसे हमारा रॉक सॉल्ट प्राप्त होता है। ऑकरेंस समझ में आया? ऑकरेंस था कुछ नहीं सर, कुछ था नहीं। दो फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड एंड सॉलिड, बस समझ आएंगे। ये भी सॉलिड ही होता है। अरे यार नमक देखिए ना अपने किचन में, हाँ तो ये भी लिक्विड मतलब डिजॉल्व फॉर्म में होता है, डिजॉल्व फॉर्म लिक्विड में है वो। जैसे उसको इवेपोरेट करते हैं तो हमें सॉलिड फॉर्म प्राप्त होता है उसका। दोनों सॉलिड ही है, ये कुछ ज्यादा सॉलिड रहता है। चलो मिटा दें, कुछ था नहीं नोट करना। मैं कहूँगा कि एक एक पॉइंट नोट करिए आप अपने, इसमें मतलब आज का लेक्चर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल मान के चलिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मतलब बहुत क्वेश्चन उठता है हद से ज्यादा। जहां मैं बात करूं कि कॉमन साल्ट से बनने वाले कंपाउंड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं हद से ज्यादा, उसको भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद का टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट यूज ऑफ NaCl। यूज ऑफ NaCl कहाँ कहाँ होता है सर? सबसे पहले तो खाना बनाते हैं, हाँ कुकिंग फूड में, ठीक। दूसरा होता है प्रिजर्वेटिव मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल क्या होता है सर? मतलब अचार को ज्यादा दिन तक सही सलामत रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए हम साल्ट डालते हैं उसमें। अगर कभी खाना बनाए आप तो आपको पता होगा, कहते हैं कि जब सब्जी भूज रहे हैं तो साल्ट डाल दें, नमक डाल दें। उससे क्या होता है? साल्ट कह रहा हूँ, सब्जी जलती नहीं। सर आपको कैसे पता चला? खाना बनाया क्या? बनाया है भैया, हम भी कभी पीजी में रहे, फिर हॉस्टल में रहे, सब कुछ एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आके आए पढ़ाने के लिए। मतलब इस यहाँ से गुजर चुका हूँ वो, हाँ बस इतना अच्छा कोई नहीं बता रहा था, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी अच्छा हो सके तो आपको बताऊँ, ताकि आपको फील आए कि जो है ना ये कुछ है नहीं, हमने नहीं किया ये अलग बात है। मेरे कहने का मतलब ये बहुत आसान चीजें चल रही है यार, बस आपको जरूरत है ध्यान से देख के पढ़ने की और जरूरी चीजें नोट करने की। ठीक, आगे चलते हैं। कुकिंग ऑफ फूड में हो गया, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल हो गया, और मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मतलब सोप बनाने में, सोप जानते हैं ना, सोप में इंटा सर बेस की बात कर रहे हैं? नहीं, ये सोप बेसिक नेचर होता है उसका, बट सोप साबुन जिसे नहाते हैं आप, तो जरूरी है नहाने वाला, हाँ मतलब वही कपड़ा धोने वाला भी हो सकता है। यूज ऑफ NaCl में, और लास्ट यूज देखिए, यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन मेकिंग लॉट्स ऑफ यूजफुल केमिकल्स। ये क्या था सर? कहने का मतलब NaCl बहुत सारे यूजफुल केमिकल को बनाने में रॉ मटेरियल होता है, मतलब इसी से बनता है वो। रॉ मटेरियल मतलब यही, अगर ये नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, ऐसा सीन है। तो ये जो है मतलब यूज होता है। अब ये कौन कौन से कंपाउंड है सर, उसी के बारे में हम ब्रीफली पढ़ने वाले। ब्रीफली क्यों बोलते हैं सर? उसी के बारे में पूरा विस्तार में पढ़ने वाले हैं, हर एक एक कंपाउंड को, फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसका प्रोडक्शन, या कह सकते हो कि उसका कैसे बनता है वो, NaCl से वो कैसे बना, बात करेंगे उसके बारे में पूरी तरीके से। ठीक है, अभी मिटा दूं, इतना सब नोट कर लिए। यूज नोट कर लो, क्यों सर आ जाता है यूज ऑफ NaCl, बहुत बार लिखने के लिए आता है। एटलीस्ट 3 आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी मैं कंपाउंड बताने वाला हूं जो NaCl से फॉर्म होते हैं, मतलब कंपाउंड फॉर्म बाय NaCl, जितने कंपाउंड बताऊंगा उनके जितने यूजेस हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उनके जितने यूजेस है, आप मैं कहने वाला हूं कि उसको आप याद करके जाइए, एटलीस्ट 3। वो मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर, बहुत टाइम टेकिंग है, बट जरूरी है। मतलब यूज ऑफ NaOH, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यूज ऑफ कास्टिक सोडा, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, 3 एटलीस्ट, कम से कम 3, मैक्स भी आप 3 ही रखिए, 3 से ज्यादा जरूरी नहीं है। 3 पूछेगा, 1 पूछ लेते हैं, 2 पूछ लेते हैं, मैक्स 3 याद करके आपको जाना है। कि अगर कहीं 2 भूल गए तो सर 1 लिख के चले आएंगे। 3 याद करके जाओ, 1 पूछेगा, तीनों में से कोई 1 लिख देना, 2 पूछेगा, तीनों में से 2 लिख देना, 3 पूछ लिया तो वाह हो गई आपकी। सर तीनों याद नहीं रहता, अरे याद करो ना, मिटा दूं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉमन सॉल्ट। तो हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड्स
formed by using common salt, सर ठीक है। पहला हेडिंग है हमारा NaOH। सर इसको क्या बोलते हैं? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, इसका जनरल नेम क्या है? सर जनरल नेम बताइए, बता रहे हैं यार। इसका जनरल नेम है कास्टिक सोडा। क्या NaOH एक बेस है, ठीक है। ये भी एक मतलब समझ लीजिए एक बहुत यूजफुल मटेरियल है जो कि बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं। सर क्यों नहीं याद है? बस ऐसे याद नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यार इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल नेम याद रखना जरूरी है। प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन स्पेलिंग सही है? नहीं सर। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किससे होगा? कॉमन साल्ट से। सबसे पहले कॉमन साल्ट लेते हैं। जब कॉमन साल्ट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, कॉमन साल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। NaCl लीजिए, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोलिसिस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्या होता है? जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों को मिला के आप इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ लिख सकते थे, बट आपको समझा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होता क्या है सर? किसी भी कंपाउंड को पानी का यूज करके उसको ब्रेक करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। ठीक, इसको सही लिख देता हूँ, वाटर लिखा ही नहीं मैंने। NaCl प्लस H2 हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, क्या क्या बनेगा सर? बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्या क्या बना दिया? अब ध्यान से सुनिए। हमने NaCl का हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें मिला NaOH, Cl2 यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ एक बात बताना भूल गया कि जो यहाँ NaCl यूज होता है ये NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन, स्पेलिंग गलत हो रही है, सॉरी सर। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं ब्राइन। एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, बहुत ही मतलब पूछ लेंगे आपको पता नहीं सर ब्राइन क्या था। ब्राइन इज नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। ओके नाइस सर। ठीक, इधर आ जाइए। प्रिपरेशन में मैंने कहा कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में ब्राइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाता है। ये जो हमारा Cl2 होता है ये बनता है एनोड पे, एट एनोड। सर एनोड एनोड कहां से है? इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे कराओगे भैया? कैथोड एनोड से ना। तो एनोड पे बनता है हमारा क्लोरीन और यहां पर बनता है, सॉरी कैथोड पे बनता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है सर। और ये कहां बनता है सर? ये बनता है नियर एनोड। नियर एनोड लिख सकते हो, नियर एनोड। ठीक है सर, ये सब पूछा नहीं जाता बट मैं बता रहा हूँ। NaOH बना ना, ठीक। अब देखो थोड़ी देर बाद मतलब रिएक्शन होने के बाद कुछ देर बाद ये HCl भी बन जाता है यहाँ पर। सर HCl कैसे बना? देखो Cl2 है, ये एनोड पे बन रहा है। एनोड होता है हमारा पॉजिटिव, सबको पता है, ये होता है नेगेटिव। Cl2 बन रहा है एनोड पे, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ पर H2 कैथोड बन रहा है मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का, तो बनेगा ना HCl, बन जाता है HCl, बना लेता है HCl। कितना? 2 HCl। मतलब कि यहां देखिए, मतलब क्या है सर? देयर आर 3 मेन प्रोडक्ट, 3 मेन प्रोडक्ट बनते हैं। सर कौन कौन से? पहला तो NaOH हो ही है, हाँ सर। दूसरा होता है हमारा Cl2 और तीसरा होता है हमारा H2। अब देखिए ये 3 मेन प्रोडक्ट है, सब पूछ लेते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट when the hydrolysis of brine takes place? तो प्रोडक्ट कह सकते हैं कि हम हाइड्रोलिसिस NaCl का किसके प्रेजेंस में कराएं कि हमें NaOH प्राप्त हो जाए?
तो इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? चलिए सर समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आगे चलते हैं। नाइस, बिठा दूं, पॉज करके नोट कर लीजिए भैया। सर इतना खराब लिखे हैं, अरे यार राइटिंग पे मत जाओ, वर्ड पे नहीं इमोशन पे जाओ, समझो कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक, पहला था हमारा नाइस, नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम कास्टिक सोडा। ठीक ठीक ठीक, समझ गए, मिटा दें, बहुत बढ़िया। चलिए अब सर अब बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, अब नेक्स्ट कंपाउंड की हेडिंग डालेंगे, वो है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। तो हेडिंग लगाएंगे सर, यहां कहां थे, गया था कहीं, बेकिंग सोडा। सर लगा ली। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा एक जनरल नेम है, इसका हम केमिकल नेम देखते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, ध्यान से नोट करिए। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट एक में है, सोडियम अलग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है सर, फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या है देखिए, फार्मूला है NaHCO3। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्यों सर फार्मूला भूल जाते हैं आप? पूछ लेता व्हाट इज द फार्मूला बेकिंग सोडा, तो क्या करेंगे? अगर ये बोलेगा तब तो आप कहीं कहीं ना कहीं दिमाग लगा लिए, हिंट मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा बोल दिया तो जनरल नेम याद होगा, सॉरी केमिकल नेम याद होगा, तभी लिख पाएंगे। ध्यान से चलिए, कैसे कैसे क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके नाइस, केमिकल नेम हो गया, सर फार्मूला हो गया। इसका एक और नाम से जानते हैं, एक और केमिकल नेम है इसका, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, दोनों सेम है। ठीक, उसका फार्मूला ये है NaCO3। अब इसका यूज अगर मैं बताऊं बेकिंग सोडा का, तो बेसिकली यूज्ड होता है, एकदम बेसिक सा यूज है इसका, यूज्ड टू फास्ट मेकिंग, यूज्ड इन फास्ट मेकिंग ऑफ ग्राम। ग्राम क्या होता है सर? चना। मतलब इसका बेसिक सा यूज। बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा डाल दो, बहुत सारे खाने की चीज में यूज होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज होता है, बेकिंग पाउडर यूज होता है। बेकिंग पाउडर अलग चीज है, बेकिंग सोडा अलग चीज है। बेकिंग सोडा केमिकल नेम, फार्मूला, यूज है, बस इतना जानो, इसका यूज आने वाला नहीं, थोड़ा सा यूज आएगा जो केमिकल वगैरह हुआ था। मैंने क्या बताया, हर एक का 3 यूज आपको याद रखना है, हर एक का 3 यूज। प्रॉपर्टी भूल जाइए, मैं यूज की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, यूज आपको याद करना है। ठीक है, बेकिंग सोडा समझ में आ गया। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं, यूज और प्रिपरेशन याद रखिएगा। प्रिपरेशन, ठीक, प्रिपरेशन मतलब बेकिंग सोडा हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, NaCO3 कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल NaCl ही होगा, NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि ब्राइन यूज कर रहे हैं हम, ब्राइन। ओके सर, ब्राइन को जब हम अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर वाटर होता है एज अ सॉल्वेंट, तो हमें मिलता है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट NaHCO3 प्लस हमें एक साइड प्रोडक्ट मिलता है NH4Cl। सर आपको ये रिएक्शन याद क्यों है? क्योंकि मैं अभी जस्ट देख के आया था इसलिए याद है। सर हमको कैसे याद होगा? भैया याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में आ गया तो क्या करेंगे आप? सर कहेंगे कि सर बोले थे याद नहीं करना, तो याद ही नहीं किए। अरे याद करने का मतलब ये है कि आप देख लीजिए हो क्या रहा है, बस 2 चीजें याद करनी है यार। क्या? कि मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ब्राइन होगा, रॉ मटेरियल ब्राइन होना ही है, NaCl होगा, हाँ होगा, NH4 प्लस CO2 और लगाना है, और H2 एज अ सॉल्वेंट यूज करना है। तो हमें जो यहाँ पर ये सोचना नहीं है कि मिलके हम इसको कैसे बनाए NH4CO3, लिख दीजिए डायरेक्ट डिजायर प्रोडक्ट हमारा ये खटाक से, और NH4Cl एक साइड प्रोडक्ट है, उसको याद रखिएगा। ठीक, हमारा डिजायर प्रोडक्ट यही है। क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। यार देखो ये जो होता है ना, एक मिल्ड बेस होता है, मिल्ड बेस मतलब साल्टी बेस, Na2CO3 जैसे है, छोड़ो, मिल्ड बेस होता है ये,
और अगर मैं बताऊं तो ये मिल्ड अल्कलाइन होता है। मिल्ड बेस मतलब मिल्ड अल्कलाइन, दोनों बात सेम है बट अलग अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ सर। अल्कलाइन, अल्कली यार मैंने बताया था ना, अल्कली आर दोज बेसेस विच आर सल्यूबल इन वाटर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा बेस है वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, मिल्ड सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको मिल्ड अल्कली बोलते हैं। मिल्ड अल्कली कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब देख लो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, पर क्वेश्चन पूछ लेंगे खटाक से। प्रिपरेशन पूछा, केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये केमिकल रिएक्शन पूछ रहे हैं। ब्राइन का कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम पूछ लिए कि प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा में हम NaCl को किससे रिएक्ट कराते हैं। ये तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हाँ तो इंग्लिश में लिखा होगा ना। पूछ लिया NaCl का किससे रिएक्शन कराते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर H3 + CO2। ठीक है सर, तो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है आगे चलें, मिटा दें इसको। हाँ सर मिटा दीजिए, बिल्कुल मिटा लगाएंगे। वाशिंग सोडा, सर कहाँ लिख रहे हैं एकदम ऊपर, सॉरी वाशिंग सोडा। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो NaCl से बनता है। मतलब ये कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाइए, यहाँ पर 5 स्टार लगा दिए सर। ओके नाइस। अब इसका केमिकल नेम की बात करते हैं, क्योंकि ये जनरल नेम है, तो इसका केमिकल नेम क्या है सर? सर इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या होता है? फार्मूला तो देख लो, फार्मूला देखिए सर, दिखाइए। फार्मूला इसका Na2CO3 10H2O। ओके सर, हाँ पॉइंट करके नोट करें। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। मतलब इट इज नथिंग बट अ सोडियम कार्बोनेट which is been crystallization with 10 molecules of water। अरे सर क्या बोल दिया अंग्रेजी में मेरे कहने का मतलब ये एक सोडियम कार्बोनेट होता है जिसको हम रिक्रिस्टलाइन करते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर से। इसकी प्रिपरेशन में देखेंगे तो सर समझ में आएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल प्रिपरेशन करते हैं इसकी प्रिपरेशन। अभी इसके पहले हमने बेकिंग सोडा पढ़ा, उसमें हमने क्या बनाया था? NaHCO3। हाँ सर यही तो बना था सर, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिख रहे हैं आप, सीधा लिखिए ना। NaHCO3, तो इसको हमने क्या किया? हीट कर दिया। क्या बात करें? हाँ, इसी का हीट करेंगे हमें मिलेगा Na2CO3 + CO2 + H2O। CO2 + H2O क्या क्या निकाल दिए सर? बहुत कुछ निकाले। हीट करते ही सर, हीट करते ही क्या क्या मिला आपको, याद ध्यान दिए। मैंने हीट किया, ये क्या था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम एक्शन ऑफ हीट करते हैं, एक्शन ऑफ हीट मतलब गर्म कर दिए यार, गर्म किए तो हमें मिला क्या? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिला। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, ये एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है, यहाँ देखिए, एनहाइड्रस का मतलब होता है which does not have any molecule। सर कितना गंदा लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल, स्पेलिंग सब, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसा कंपाउंड जिसके पास वाटर का एक भी मॉलिक्यूल ना, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सर ये तो समझ में आ गया। अब एक दूसरी बात, इसको कॉमनली बोलते हैं, कॉमन नेम सर, इसका भी कॉमन नेम है। हाँ क्या है सर? सोडा एस। सोडा एस, सोडा एस क्यों है सर? सर अच्छा सोच के देखो सर, सोडा एस क्यों हुआ? बेकिंग सोडा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसी को जला दिए हैं हीट किए हैं, तो जो बचा है उसको सोडा एस बोला गया है। उस सोडे का एस, एस मतलब होती है राख, सोडा एस। ठीक, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस होता है।
हाँ सर, हमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मिल गया, ठीक, सोडा आयस मिल गया। अब क्या करना है हमें, हमें कुछ नहीं करना, बस इसी का रिक्रिस्टलाइजेशन करना है वाटर के साथ। वाटर रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, बस कुछ करना नहीं, करे यही डायरेक्ट बन जाएगा क्या, Na2CO3 into 10H2। बस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हमने क्या किया, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया। और जैसे ही किया वो सब क्या होता है, वो एक प्रोसेस है यार, वो केमिकली कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है। सोडियम कार्बोनेट तो जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन किए 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, हमें मिल गया क्या, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चिल, नथिंग, कुछ नहीं है, बस समझ लो, बोर्ड पे कुछ लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो, सब कुछ क्लियर करना है। अब मिडार में इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं, जगह नहीं बचा, नोट कर लिया, मिडार में प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी यार, आप आर पार देख सकते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, कभी आपने वो देखा क्या, इजी, इजी मतलब जिससे स्वेटर धोते हैं, इजी, वही वाशिंग सोडा ही होता है, कहने का मतलब उसी का रूप है। अब उसको एक काम के जैसे ढक्कन में निकालिए, देखेंगे आप हर बार दिखेगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट है। हाँ सर, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा, आर दोज मेटल कार्बोनेट्स which are soluble in water, मतलब अल्कलाइन, soluble in water में। अल्कलाइन क्यों बोल रहा है, ऐसा बेस थोड़ी है, बेस नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट, ऑल मेटल कार्बोनेट आर बेस, मैंने बताया बेस के टॉपिक में, मेटल कार्बोनेट आर बेस। तीसरा क्या है सर, बेस है तो बेस क्या करेगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सर ये टू कैसे लिखते हैं सर, अच्छा सॉरी, ये लिखिए बस टू ब्लू। कुछ प्रॉपर्टी, कितनी दी प्रॉपर्टी सर, तीन ही क्यों लाए, तीन ही दिया था यार बुक में। सर क्या बात है, चलो ठीक है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट थी, ऐसे मेटल कार्बोनेट थे जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी अल्कलाइन है, और रेड लिटमस टू ब्लू। यही से पता चलता है कि ये एक बेस है। सर इतनी बड़ी बात बोल दिया सर। हाँ सर, आगे चलें, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसमें रॉ मटेरियल हमारा NaCl नहीं है। क्या बात करें सर, हाँ मतलब ये वो कंपाउंड नहीं है, बस ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए हमको पढ़ने वाले। मेरे कहने का मतलब ये वो कंपाउंड नहीं है जो NaCl से फॉर्म होता है, ठीक है सर, नॉर्मेटिव बात। अच्छा अभी समझ में आ ही जाता आपको। बेस ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है सर, बार बार केमिकल, अरे जो जो पूछा गया है, जो जो इंफॉर्मेशन है वो तो बताऊंगा ही ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सर कितना अजीब नाम है, हाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्या है फार्मूला, CaOCl2, CaOCl2, CaO, सर ए तो अच्छे से बना लीजिए, CaOCl2 क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सर इतना तो समझ में आ गया, वेरी गुड, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। ये जो है ना, इसको मतलब जनरली एक और से जानते हैं, जनरली मतलब बोलते हैं इसे क्लोराइड ऑफ आयन, क्लोराइड ऑफ लाइम वर्ड कहां से आता है सर, कैल्शियम होता है तो लाइम वर्ड आ जाता है। हाँ सर, आता जाता है। अच्छा प्रिपरेशन में देखते हैं, प्रिपरेशन तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जब हम स्लैग लाइम को ट्रीट करते हैं। स्लैग लाइम इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन गैस। स्लैग लाइम क्या होता है सर, स्लैग लाइम भूल गए, ओहो नाइस। सर नाइस क्या है, भूल गए यार, फिर से लिख दिया हूँ, देखो। लेकिन देखो बोर्ड में ऐसे बोलोगे ना भूल गए, तो फिर वो तुम्हारा रिजल्ट बनाना भूल देंगे, कहेंगे यार कोई बात नहीं फेल कर दो। सर अच्छा ठीक है, इधर तो COH का उल्टा क्या होता है, स्लैग लाइन, स्लैग लाइन ही होता है, ठीक है। जब हम इसको क्लोरीन गैस से ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है क्या है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट CaOCl2 + H2O, थोड़ा सा वाटर भी निकल जाता है।
हाँ सर बिल्कुल वाटर निकलेगा भैया, वाटर निकलना जरूरी है। क्यों सर? निकल रहा है, वाटर बन गया कैसे यार? यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक, देखिए H2O वहां चला गया और O COCl2। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने आप से दिमाग लगाया करो सर कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। देखिए कैसे बन रहा है, अभी इस टाइम के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछेंगे कैसे बना, बस ये पूछेंगे क्या बना और किससे बना। ठीक, क्या बना और किससे बना। और जो ये क्वेश्चन आपका कि सर कैसे बन रहा है, आपको ये 11th-12th में पता चलेगा। जब मैकेनिज्म पर मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, रिएजेंट ये वो दुनिया भर का बोल रहे होंगे आप, सर ये क्या है सर, सर अच्छा सर तो 10th में था, तो बड़े होंगे उसी के साथ वो भी समझ में आएगा। ठीक, तो टेंशन लेने की बात अभी से नहीं है। सर बता दिए तो टेंशन होगा ही, नहीं बता रहा हूँ ना। मैं ये बता रहा हूँ कि आगे चैलेंजेस है, तो इतने छोटे चैलेंजेस से मत डरो, ये तो बहुत आसान है। वहां पर पहुंचेंगे ना वो भी आपको आसान लगेगा, क्योंकि वहां पर पहुंचते पहुंचते आपका माइंड उतना डेवलप हो चुका होगा। हाँ बिल्कुल, चलिए इधर आते हैं, फिर से बकवास मत कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला CaOCl2, जनरली क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। प्रिपरेशन देख लीजिए, स्लैग लाइम जब क्लोरीन गैस से ट्रीट होता है तो ऐसे बनता है, स्लैग लाइम प्लस Cl2 बनता है CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है सर? देखो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक व्हाइट पाउडर होता है। It is a white powder with strong chlorine smell। सर इतना गंदा आप लिखने लगे हैं, सॉरी भाई। सर वो क्या है हमको भी नहीं पता। इट इज अ व्हाइट पाउडर विथ स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्या बात करें, हाँ कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जब ये यहाँ ले लेता हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ है, तो इतना क्यों मैं आ नहीं रहा होगा कैमरे में आता नहीं है। हाँ तो लास्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस, प्रोड्यूसेस, सर कितना गंदा करते हैं, प्रोड्यूसेस क्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। सर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट जब करता है ये कौन ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या मिलता है हमें, क्लोरीन गैस मिलता है। सर मैं नहीं मानता, करके दिखाते हैं। सर कैसे दिखाएंगे, हमारे पास सब है। मिटा दिए सर, लिखा नहीं था तो रिवाइंड करो ना। चलो इधर आ जाओ, मैंने क्या कहा, प्रोड्यूसर्स क्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट, ओके नाइस, CaOCl2 यही तो था। जब हमने इसको H2SO4 से ट्रीट किया, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट है, तो मिलेगा क्या, CaSO4 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। सर इतने चौड़ में क्या जा रहे हैं, एटीट्यूड है नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। किया ना। हाँ सर, अब ये भी तो बोल सकते हैं सर वाटर प्रोड्यूस किया, वाटर एक कॉमन बात है यार। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्लोरीन गैस। इतना दिमाग में रख लो। क्यों सर, क्योंकि पूछ लेंगे यार, ब्लीचिंग पाउडर का किससे रिएक्शन करा दें कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाए, या फिर कह रहे हैं क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्टेड विद X प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत लोग इसका नाम सुने होंगे, और इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए आप, इंपॉर्टेंट। क्यों सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, मतलब बताएंगे भी। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी की जगह आप लिख सकते हैं हाफ हाइड्रेट, जो भी आपको मानो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके सर, समझ में आ गया क्या होता है केमिकल।
फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। हेमीहाइड्रेट का मतलब यही जो ये होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी प्रॉपर्टी से पहले इसकी प्रिपरेशन बात करते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे बनता है? एक बहुत ही सिंपल सा प्रिपरेशन इसका है। क्यों? क्योंकि एक अलग चीज से बनता है जिसका नाम है जिप्सम। इसका रॉ मटेरियल जिप्सम है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये याद करना, जिप्सम का फॉर्मूला आ जाता है। इंपॉर्टेंट करके याद रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये आ जाता है। सर स्टार बहुत घटिया बनाते हैं, ठीक है, मुझे पता है, आई नो। तो प्रिपरेशन ऑफ किससे होती है? जिप्सम से। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब जिप्सम को हम हीट देते हैं, हीट दिया, हाँ सर दे दिया, 373 केल्विन पे हीट करते हैं टेम्परेचर, तो जो हमारा 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, CaSO4 इंटू 2H2O जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 होल 1/2 H2O मॉलिक्यूल का, ये बाहर निकल जाता है। मतलब ये क्या इवेपोरेट हो गया। जाने इतना एग्जैक्ट क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आधा ही चाहिए था ना। 2 था, उसमें से 1 होल 1/2 को उड़ा दिया है और जो बचा उसको ज्वाइन हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये वाइट पाउडर होता है, और जैसे हम इसको पानी मिला दी, मतलब पानी मिलाए ऐसे लिक्विड की तरह, और इसको अगर 1 घंटे बाद फिर से आप उसको टच करने जाएंगे तो पूरी तरीके से हार्ड मास बन चुका होगा। ठीक है, हार्ड मास मतलब इतना कि आप फोड़ेंगे फूटेगा, मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तो इसे टूटेगा, मतलब ईटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए। सर इसको कहाँ देखेंगे? किसी का हाथ टूट जाता है तो जो व्हाइट पाउडर उसके हाथ में लगा होता है ना, कहते हैं प्लास्टर लगा है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जी हाँ, CaSO4 इंटू हाफ H2O, उससे कहोगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, उससे कहोगे कि सर किसी का आगे माले हाथ टूटा आपके फ्रेंड का, तो कह रहे हैं ये क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के घूम रहे हो? कहेंगे प्लास्टर है। अब कहेंगे पढ़ा लिखा हो, इट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला बताओ क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैसे बनता है? जिप्सम से। उसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। हाँ, अच्छा मजाक बहुत हो गया, याद करना बहुत जरूरी है। जिप्सम का फार्मूला याद रखिएगा। जिप्सम का फार्मूला याद करना है, उसमें से एक होल 1/2 वाटर उड़ा देना है, बन जाएगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाइस नाइस नाइस। ठीक, तो ये रहा हमारा जो पूरा सा कॉमन सॉल्ट का जो कंपाउंड्स थे वो हमने पढ़े, फिर कुछ और कंपाउंड्स थे उनको पढ़े। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको? यूजेस पढ़ना है। इन सब के यूजेस आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी में साथ साथ बताते चला हूँ, 3 प्रॉपर्टी से ज्यादा इसमें नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दी। हालांकि एक वाइट पाउडर है, हार्ड मास का हो जाता है, जो रिएक्ट करता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज की कुछ है नहीं। ठीक, तो मेरे हिसाब से सब कुछ मैं बता दिया हूँ। अगर फिर भी कुछ छूट चुका हो या फिर छूट गया हो तो ये बताइएगा। फिलहाल इसका एक लास्ट लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 7। क्यों सर खत्म नहीं हुआ क्या? अरे यार हो जाएगा यार, लास्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा, 7th लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्यों सर? क्योंकि इसमें टॉपिक रह गई है वाटर क्रिस्टलाइजेशन की। सर हाँ, वही जो आपको मैंने बोल दिया डायरेक्ट ना कि Na2CO3 इंटू डेकाहाइड्रेट मल्टीप्लाई हो गया, वो कैसे हुआ उसको देखेंगे। और फिर कुछ हमारा एक और टॉपिक बचा, तो मैं पहले बता दिया, मतलब हम कल पढ़ेंगे, ऐसा बता दूं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और एक ऐसा टॉपिक कि अगर किसी साल्ट को हम कैसे देख के बता लगेंगे कि वो साल्ट है। क्या बात करें? हाँ, ये भी एक टॉपिक है, इसको ताकि वो कंफ्यूजन ना बता देंगे। और कुछ यूज ऑफ एसिड, यूज ऑफ बेस, मतलब छोटा सा लेक्चर रहेगा। ठीक, अप्रॉक्सीमेट 20-25 मिनट का लेक्चर। सर ये छोटा होता है, हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है, और आपका दिन मंगलमय। ठीक है गाइस।